कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो एक आम सा आलू होता है वो असल में दुनिया की सबसे जरूरी फसलों में से एक है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे विज्ञान और प्रकृति मिलकर इस सब्जियों के राजा को और भी शानदार बना रहे हैं। तो ये है हमारी कहानी का हीरो, आलू। देखने में तो बस एक सब्जी है ना? लेकिन असल में ये दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए पोषण और एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। प्लांट आर्काइव्स में इसे सब्जियों का राजा का दर्जा दिया गया है और वजह भी है। सोचिए, कम जमीन और कम समय में ये किसी भी दूसरी बड़ी फसल से ज्यादा कैलोरी और बैलेंस्ड प्रोटीन देता है। तो फिर असली सवाल तो यही है, क्या हम बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा आलू उगा सकते हैं, वो भी बिना केमिकल इस्तेमाल किए? मतलब पैदावार भी बढ़े और हमारी जमीन और पर्यावरण भी सेहतमंद रहे। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो समाधान की शुरुआत कहाँ से होगी? जाहिर है, जमीन से ही। देखिए, एक अच्छी फसल की नींव हमेशा एक जिंदा और सेहतमंद मिट्टी ही होती है। वर्मी कंपोस्ट का नाम तो सुना ही होगा, मतलब केचुआ खाद। इसे मिट्टी का प्रोबायोटिक समझिए। विकिपीडिया और एग्रीकल्चर से जुड़े सोर्सेज भी यही बताते हैं कि ये सिर्फ कचरे को सोने जैसी खाद में नहीं बदलता, बल्कि पौधों को सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी देता है। और सबसे बड़ी बात, कोई केमिकल नहीं। और हाँ, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। जमीन पर देखिए, किसान विनोद कुमार जैसे लोग इसे हकीकत बना रहे हैं। उनका तजुर्बा साफ कहता है कि हाँ, ऑर्गेनिक तरीकों में थोड़ा सब्र तो चाहिए, लेकिन लंबे समय में जो रिजल्ट मिलता है वो यूरिया और डीएपी जैसे केमिकल फर्टिलाइजर से कहीं बेहतर होता है। लेकिन क्या हो अगर हम कुदरत की इस ताकत को साइंस की मदद से और सुपरचार्ज कर दें? क्या ये मुमकिन है? चलिए पता करते हैं। तो चलिए अब सीधा खेत से चलते हैं लैब में, जहां साइंटिस्ट मिट्टी की ताकत को अनलॉक करने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज सामने आती है, ह्यूमिक एसिड। डॉक्टर ओल्गा ब्रोवारोवा की रिसर्च बताती है कि पीट से निकला ये लिक्विड मिट्टी के स्ट्रक्चर को इतना सुधार देता है कि पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और वो न्यूट्रिएंट्स को कहीं बेहतर तरीके से सोख पाती हैं। और इसके रिजल्ट्स सच में चौंकाने वाले हैं। नेव्स्की वैरायटी के आलू में ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करने से पैदावार में पूरे 100% की बढ़ोतरी हुई, मतलब सीधा सीधा डबल पैदावार। तो फिर सफलता का ये साइंटिफिक नुस्खा क्या है? नंबर 1, ह्यूमिक एसिड। नंबर 2, पोटेशियम पर ज्यादा फोकस, जो आलू के साइज के लिए नाइट्रोजन से भी ज्यादा जरूरी है। और नंबर 3, एक्टिव बायोचार, जो मिट्टी में नमी और न्यूट्रिएंट्स को पकड़ कर रखता है। अच्छा, फसल उगा लेना तो एक बात है, लेकिन उसे बीमारियों से बचाना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि फसल को नेचुरली कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये देखिए कितना स्मार्ट तरीका है। एशियन जर्नल ऑफ फूड एंड एग्रो इंडस्ट्री की स्टडी बताती है कि सिर्फ आलू बोने का समय थोड़ा सा बदलने से लेट ब्लाइट जैसी खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। बस करना यह है कि दिसंबर की शुरुआत में बुआई करें, जब मिट्टी ठंडी होती है। इससे कंद सड़ने और बीमारी लगने दोनों का रिस्क बहुत कम हो जाता है। यही नहीं, हम फसल की रक्षा के लिए अच्छे माइक्रोब्स की एक पूरी फौज भी खड़ी कर सकते हैं। ये डेटा साफ दिखा रहा है कि ट्राइकोडर्मा हर्जियानम जैसे फंगस और सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जैसे बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने से बीमारी का असर लगभग आधा हो जाता है और पैदावार 46% तक बढ़ जाती है। सोचिए जरा, बीमारी आधी और पैदावार लगभग 50% ज्यादा, और वो भी बिना किसी केमिकल के। तो हमने ऑर्गेनिक तरीकों को भी देख लिया और साइंटिफिक खोजों को भी। अब इन सबको एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। ये बार चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देता है। प्लांट आर्काइव्स की स्टडी के हिसाब से देखिए, जब सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर की रेकमेंडेड डोज दी गई तो पैदावार हुई 198 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब उसी डोज को ऑर्गेनिक तरीकों के साथ मिला दिया गया तो पैदावार सीधे उछलकर 446 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर पहुंच गई। ये तो दोगुने से भी ज्यादा है। क्या जबरदस्त नतीजा है! तो मतलब साफ है, ये ऑर्गेनिक वर्सेस केमिकल की लड़ाई नहीं है। असल में जब जैविक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों को मिलाया जाता है तभी सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसे असल में लागू भी किया जा रहा है। भारत में बिहार जैसी जगहों पर सरकार आलू की खेती को प्रमोट करने वाली स्कीम्स में 75% तक की सब्सिडी दे रही है। ये दिखाता है कि ये एक प्रैक्टिकल और सपोर्टेड मॉडल है। और आखिर में एशियन जर्नल की ये बात हमें खेती के भविष्य की एक बहुत ही उम्मीद भरी तस्वीर दिखाती है।
एक ऐसा भविष्य जहां हम कुदरत के साथ मिलकर काम करें, उसके खिलाफ नहीं। एक ऐसा भविष्य जहां हम इस धरती को सेहतमंद रखते हुए सबके लिए भरपूर खाना उगा सकें।